आज हम बारीक नेट वाले जो लिड्स होते हैं उनको किस तरीके से साफ़ करेंगे, जो कि काफ़ी ज़िद्दी और ग्रीसी हो जाते हैं, और बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर किसी पानी के हम इसको कैसे क्लीन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बाहर का वेदर बहुत खुशगवार हुआ है और गर्मी जाने की वजह से मौसम बहार का समा है, लेकिन जो सब्ज़ियां हैं वो फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होने की वजह से ख़राब होने का डर होता है। अक्सर हम टमाटर जब ज़्यादा ले आते हैं तो क्या करते हैं कि उनको सेफ़ हम कैसे करें, तो इसके लिए आप एक मास्किंग टेप ले लें। थोड़ी सी मैंने टेप उतारी है और जो इसके टमाटर की ऊपर वाली जो साइड होती है उसके ऊपर इस तरीके से हम जब टेप लगा लेंगे तो क्या होगा कि इसमें नमी और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं बनेगा और हमारे टमाटर बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। इसी तरीके से देखें, मैंने जितने भी टमाटर थे उनको तमाम को मैंने टेप लगा लिया है और लगाने के बाद इसको हम अपनी बास्केट में रखेंगे और बास्केट में रखने के बाद हम चलते हैं अपनी फ्रिज की तरफ और इस तरीके से जो बास्केट है टमाटर की उसको हम अपनी फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह हमारे टमाटर पूरा हफ्ता कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह से जो ग्रीन चिली है, चिली हमेशा ऊपर वाली जो डंडियाँ होती हैं उनसे ख़राब होना शुरू होती है। जब आप डंडी ही को रिमूव कर देंगे तो हमारी चिली कैसे ख़राब होगी। तो अक्सर ये जब पुरानी हो जाए तो ये डंडी के साथ चिपक जाती है और यहीं से जो चिली है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने तमाम डंडियों को आसानी से उतार लिया है। अगर तो आपकी हरी मिर्चें फ़्रेश हैं तो ये डंडी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो आराम से निकल जाएगी। अब किचन टिशू ले लें और उसके बाद थोड़ी सी उसकी लेंथ को हमने उतार लिया है और उतारने के बाद एक हमने जो है एयर टाइट अपना टिफ़िन लिया है और इस बॉक्स में इसको रखने के बाद इसको खोल दें और खोलने के बाद ये जितनी भी हरी मिर्चें आपने डंडियाँ उतारी हैं इसमें हरी मिर्चें रख दें और इसको तमाम को टिशू के साथ ही कवर कर दें। इस तरह ये होगा कि फ्रिज में जो नमी है वो इसमें नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत नमी आएगी भी तो ये टिशू उसको सोख लेगा और हमारी हरी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इस तरह ये बॉक्स में अपना फ्रिज में रख देती हूँ और हरी मिर्चें भी हमारी 2 से 3 हफ्ते में भी कभी ख़राब नहीं होंगी। तो ये ज़बरदस्त तरीका है हरी मिर्चों को सेव करने का। प्याज जब हम छीलते हैं तो रोना बहुत ज़्यादा आता है और आंखें हमारी जलना शुरू हो जाती हैं और ये बड़ा अच्छा तरीका है। ख़ास तौर पे बिगनर्स जो हमारी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं उनको ये सिखाएं कि टिशू लें और इसको पानी से डिप कर लें। डिप करने के बाद अपने इसी तरह ही कटिंग बोर्ड के ऊपर रख दें और जब आप कटिंग जो प्याज हैं वो कर रही होंगी तो इससे आपकी आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये है तो एक छोटी सी टिप लेकिन बड़े काम की है। आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा। मैंने देखें प्याज को काट दिया है कितना बारीक, तो इस तरीके से आप बारीक से बारीक प्याज भी काटेंगे तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। देचकी में हम जब चावल पकाते हैं या दलिया बनाते हैं तो क्या होता है कि बॉयल आने की वजह से हमारी देचकी से पानी बाहर आ जाता है और हमारा चूल्हा भी और देचकी हमारी गंदी हो जाती है। और हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा ढक्कन हम नीचे की तरफ करते हैं तो इसका गिरने का डर होता है। तो इसकी बजाय आप इस तरह क्लॉथ क्लिप ले लें और क्लॉथ क्लिप को पहले एक साइड पर लगाएं और फिर दूसरी साइड पे। इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाने की वजह से लिड और देचकी से सेंटर में एक स्पेस ही बन जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपका पानी नीचे भी नहीं गिरेगा और इस तरह से आपकी चीज़ अच्छे तरीके से पक भी जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी। कुछ स्टोरेज के लिए हम ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा ही लिया है। आप भी कॉटन स्टफ़ ही लें। वाइट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह भी अगर हो तो आराम से नज़र आ जाती है और किचन में हम हाइजीनिक का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। तो मैंने वाइट कपड़ा ही लिया है। तो वाइट कपड़े के मैंने 3 सर्कल काट लिए हैं। मैंने एक सर्कल के लिए मैंने एक देचकी की बड़ी लिड का यूज़ किया है और इसके साथ मैंने मार्क करके परफेक्ट सर्कल काट लिए हैं। फिर एक सर्कल को काटने के बाद बाकी 2 को भी इसकी पैमाइश के मुताबिक ही मैंने काट लिया है। टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है तो आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। तो आज का शुक्रिया जिन अफराद को जाता है उनमें शामिल हैं फौजिया फूड सीक्रेट्स, आमना फूड सीक्रेट, परवेज़ सिद्दीकी
और दिलकश। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। खुदा ताला आपको भी कामयाब करे और इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिएगा। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया है। एक सर्कल को मैंने पहले टर्न कर लिया है सारा और उसके बाद एक लास्टिक लिया है। लास्टिक को थोड़ा सा मैं खींचूंगी और इस तरीके से इसको सिलाई लगाती जाऊंगी। तो आप कपड़े को एक साइड से पकड़ें और एक साइड से लास्टिक को थोड़ा सा खींचें और इस तरीके से आराम आराम के साथ इसको स्टिच करते जाएं। तो इस तरह ये तमाम स्टिचिंग आपकी मुकम्मल होगी। एंड वाले एज को आप डबल टॉप स्टिच लगाएं और इसके बाद इसको सीज़र की मदद से कट कर लें। तो इस तरह एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइज़र स्पेशली मैंने अपनी किचन के लिए बनाया है। तो इस तरीके से देखें, इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इस देचकी में मैंने चावल को बॉईल किया था और अब दम देने की बारी है। और दम देने के लिए इस लिड के ऊपर मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को अच्छे तरीके से चढ़ा दिया है। और चढ़ाने के बाद जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा दम बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा हम अगर नैपकिन वगैरह देते तो वो लटकने की वजह से जलने का भी डर होता है। तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है। अब हम जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं, वो जो हमने दो पहले सर्कल लिए थे उन दोनों को मैंने, जिस तरह हम ट्राउज़र का नेफ़ा वगैरह बनाने के लिए उसको एक साइड से फ़ोल्ड करते हैं, सेम इसी साइड से दोनों सर्कल को मैंने फ़ोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई को लगा लिया है। उन दोनों सिलाइयों को मैंने ऊपर नीचे रखा है, देखें जिस तरह के आप देख रहे हैं। और दोनों सर्कल को मैंने पिन अप कर दिया है क्योंकि सिलाई लगाते हुए ये मूव भी ना हो और सिलाई लगाते हुए नीटनेस भी आए और हमारी जो स्टिचिंग है वो स्लिप भी ना हो। इस तरीके से गोलाई में आराम आराम के साथ इसको गोलाई में स्टिच करते जाएं और जहां पर आपने स्टिच लगाया है वहां पर टॉप स्टिच लगाकर इसको बंद कर दें और उसके बाद इसको निकालने के बाद आप बिल्कुल सीधा कर दें। सीधा करने के बाद इसको मैं फाइन लुक के लिए प्रेस कर रही हूँ। एक साइड पे जब मैंने प्रेस किया है तो इसकी तमाम सिलाइयाँ साइड से बैठ गई हैं। अब दूसरी साइड से भी इसको प्रेस करना है। तो इस तरीके से दूसरी साइड से भी मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब जो स्टिचिंग वाली इस साइड थी उसको छोड़ते हुए इसके हाफ इंच अंदर की तरफ एक गोलाई में हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से देखें, मैंने जो स्टिच किया था वो मैंने हिस्सा छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद जो टॉप स्टिच है वो भी मैंने गोलाई में एक लगा लिया है। एक मैंने रिबन लिया है, रिबन को मैंने सेफ्टी पिन के साथ टाई कर लिया है और अब ये रिबन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जिस तरह हम डोरी डालते हैं या हम लास्टिक वगैरह ट्राउज़र में डालते हैं, सेम उसी मेथड से तमाम गोलाई में मैंने रिबन को डाल दिया है। अब ये दो मैंने सर्कल लिए हैं और इस तरीके से इनको फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद रिबन को इसके अंदर रखा और रखने के बाद दोबारा से बंद किया और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा दिया। और अब इसी तरीके से मैंने स्टिच लगाने के बाद इसके जो किनारे निकल रहे थे उसको सीज़र की मदद से एक साइड से सर्कल शेप में कट कर दिया। इसी तरीके से दूसरे को भी मैंने सर्कल शेप में कट कर दिया। अब ये एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया था जिसमें हम अपनी वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हैं। इसमें मैंने बंद गोभी रख दी है, आप चाहे तो इसमें फूल गोभी, अपनी कोई फलियाँ या कोई अपनी दूसरी वेजिटेबल्स को भी इसके अंदर रख के सेव कर सकते हैं। फ्रॉस्ट फ्रिज में मॉइस्चर काफ़ी आ जाता है जिसकी वजह से हमारी गोभी और वेजिटेबल ख़राब हो जाती हैं। इस तरीके से ये होगा कि फ्रिज में रखने से इसमें मॉइस्चर भी पैदा नहीं होगा, फफूंदी नहीं लगेगी, सब्जियां ख़राब नहीं होंगी और कपड़ा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको अब्जॉर्व कर लेगा। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने अपनी फ्रिज में रख दिया है। तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो हमारी लिड नेट हैं वो अक्सर क्या होता है कि जब हम सालन या किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो गर्म सालन रखने की वजह से इसमें भी ऑयल वगैरह जम जाता है और जब हम इसको वॉश करते हैं तो क्या होता है कि बारीक नेट साफ़ नहीं होती लेकिन मोटी नेट साफ़ हो जाती है। इसको साफ़ करने के लिए मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ था और ड्राई करने के बाद इसको जब मैंने फ्लेम के ऊपर रखा तो फ्लेम के ऊपर रखने की वजह से इसके अंदर जो भी चीज़ फंसी हुई थी, ग्रीस या कोई भी डस्ट वगैरह, वो जल गई और जलने की वजह से इस तरीके से हमारी नेट भी ख़राब नहीं हुई। मेरी ये नेट याद रहे कि स्टील की नेट है। अगर आप स्टील की नेट है तो तब उसके साथ ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास जो प्लास्टिक की नेट है तो उसके साथ ये काम आप नहीं कर सकते।
तो इसके बाद मैंने ड्राई को ही स्टील वूल के साथ रब कर दिया। रब करने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर जलन वगैरह लगी हुई थी वो आसानी से उतर गई। तो देखें हमारी नट कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। जो इसके एजेस थे इसमें भी जो ब्लैक कलर की ग्रीस फंसी हुई थी उसको मैंने ब्रश की मदद से रिमूव कर दिया। तो इस तरह देखें बग़ैर धोए या बग़ैर हाथ लगाए हमारी नट कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। अब मैं इसको वॉश करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो नट को मैंने वॉश कर दिया है। तो देखें कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है और ना तो कहीं से जली है और ना ही ख़राब हुई है और आसानी से क्लीन हो गई है। बस मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।